हेलो एवरीवन, एनर्जी कंजर्वेशन का जो आपका लेक्चर 4 लास्ट लेक्चर है थर्मल वाले का। अगले वाले में हम बॉयलर पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक ना। देखिए ये जो है आपका हम एम टी ओ ई के बारे में बता रहे थे थोड़ा सा, ठीक। क्या बता रहे थे? एम टी ओ ई के बारे में सब बता चुके थे, यही बचा था आपका, ठीक। देखिए एम टी ओ ई का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग। मतलब होता है मीट्रिक, टी का मतलब होता है टन, ओ का मतलब होता है ऑयल, ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसका मतलब समझ जाइए, मीट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट का मतलब है कि मीट्रिक का मतलब क्या होता है, एमकेएस को ही हम लोग मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं, समझ गए सब लोग। एमकेएस जो होता है, एमकेएस सिस्टम, उसी को हम लोग मीट्रिक प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक ना। तो मीट्रिक टन यानी कि ऐसा टन जो मीट्रिक वाले में एमकेएस में लिया जाता है, वो क्या होता है आप लोग जानते हैं। एक टन बराबर हम लोग पढ़ते हैं 10⁻³ kg, ठीक। तो इसी बोल सकते हैं 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg, ठीक। अगर हम लोग सीजीएस की बात करते हैं तभी हम मीट्रिक नहीं होता, हो सकता है कुछ और होता, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग फिर 10⁻³ kg नहीं लिखते, फिर ग्राम वाला लेने लगते, ठीक ना। तो 1 मीट्रिक टन बराबर यहाँ लिख सकते हैं 1 मीट्रिक टन बराबर 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻³ kg, ठीक ना। अब MTOE क्या है यहाँ पे समझिएगा। देखिए ये जो है क्या कहते हैं, MTOE जो है ऑयल का उष्मीय मान परिभाषित करता है। जैसे अगर हम लोग 1 मीट्रिक टन ऑयल यानी कि 10,000 kg ऑयल को जलाएं तो जितनी ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी उसी को हम लोग कहते हैं MTOE, ठीक। MTOE क्या है? एक लार्ज स्केल पे डिस्क्रिप्शन है। जैसे किसी चीज़ को आप दर्शाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, तो वही MTOE जो है एक प्रकार का ऑयल की यूनिट को दर्शाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। MTOE जो है यहाँ पे हम लोग बोल दें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक। इस प्रकार की जो तेल होते हैं, केरोसिन हो गया, इस प्रकार के जो तेल होते हैं उन्हीं को हम लोग MTOE के अंतर्गत लेते हैं। अब 1000 kg को आप जलाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखिए ये भी जान जाइए। 4.18 इंटू 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी प्राप्त होती है। और इसे हम लोग 10⁻16 इसको हम लोग 1 पेटा जूल, 10⁻16 को हम लोग पेटा बोलते हैं, ठीक ना। 4.18 पेटा जूल, ठीक। अब 1 मीट्रिक टन आप समझ गए कि 10⁻³ जो होता है पेट्रोल डीजल को जलाने पर, यानी इसकी परिभाषा अगर हम बोलें क्या बनेगी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि यह तेल का उष्मीय मान बताता है। MTOE की बात कर रहे हैं, MTOE यह तेल का उष्मीय मान बताता है, जिसमें 1 मीट्रिक टन लिखिए, जिसमें के बाद यहाँ ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, 1 मीट्रिक टन ऑयल को या तेल को, ऑयल लिखने के बाद यह तेल लिख दीजिए यहाँ पे, 1 मीट्रिक टन तेल ब्रैकेट में यहाँ पेट्रोल डीजल लिख दीजिए। पेट्रोल डीजल को जलाने पर जितनी ऊष्मा की मात्रा मिलती है उसे ही MTOE कहते हैं। सामान्य किताबों में ये भी दिया है कि मीट्रिक टन में 1 नहीं लिखता है, केवल ये लिखता है कि मीट्रिक टन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं 2 मीट्रिक टन, यहाँ हम ऊपर दे दिए हैं ना आपको, अब नीचे आप लिख सकते हैं 1 मीट्रिक टन ऑयल को जलाने पर 4.18 पेटा जूल जो है आपको मिलता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक। अब कहीं कहीं किताबों में किस तरह परिभाषा दिया है, देखिए ये बहुत रेयर केस में मिलता है, जल्दी हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। MTOE पहले बार नाम ही सुने होंगे आप लोग। देखिए होता क्या है कि हम लोग कहीं कहीं किताबों में पढ़े हैं तो ये दिया रहता है कि टन में या फिर मीट्रिक टन में ऑयल को जलाने पर जो ऊष्मा मिलती है उसी को कहते हैं, केवल मीट्रिक टन में, ठीक। तो वो जो है सही प्रकार से बनता नहीं है परिभाषा।
लेकिन बताने के लिए ठीक है, पर्याप्त है कि हाँ मीट्रिक टन में ही बात हो रही है, यानी किसी भी ऑयल को जलाएंगे, जैसे कह दें कि 2 MTOE क्या है, ठीक, तो आप वहाँ बताएंगे कि 2 MTOE का मतलब है कि 2 मीट्रिक टन ऑयल के बराबर जितनी आपको ऊष्मा की मात्रक मिलेगी या जितनी ऊष्मा की मान मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, MTOE कहते हैं। ठीक, तो अलग अलग परिभाषा है, कहीं कहीं किताबों में देखिए ये भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं कि गीगा जूल में होता है, ठीक, कहीं मेगा दिया है, कहीं गीगा दिया है, कहीं अलग अलग दिया है सब कुछ, लेकिन ये जो है आपका मान जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एकदम इक्वल है। ठीक, कच्चे तेल को जलाने पर ये औसत लिया गया है, ठीक ना, पेट्रोल डीजल को मतलब कि ऐसा तेल जो मतलब जलाने पर 4.18 मात्रा प्राप्त होती है, वो तेल जो है आपका शुद्ध माना गया, अच्छा तेल है, तभी इसको हम लोग आइडियल वाले पे ले करके रख के इतना निकाले हैं 4.18 पेटाजूल। और इसका जो मतलब यहाँ लिख इस प्रकार के ऊष्मीय मान को लार्ज स्केल पर, वेरी लार्ज स्केल पर दर्शाते हैं। हम लोग कहाँ पढ़ते थे, देखिए ऊष्मीय मान की परिभाषा जब बनाते थे तो सोचिए हम लोग वहाँ ये पढ़ते थे कि 1 ग्राम को जलाने पर इतनी मात्रा प्राप्त होती है। ठीक, यानी 1 ग्राम से हम लोग सीधे कहाँ चले गए, टन पे चले गए। ठीक, क्यों टन पे चले गए, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग अगर देखिए तेल का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहीं से तेल आता है तो मीट्रिक टन में ही आता है। ठीक, और वो लोग अंदाज लगाते हैं कि हमें कितने जूल की मात्रा प्राप्त होगी, कितनी एनर्जी हमारी खर्च हो रही है, उसी आधार पर तेल को मंगाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम MTOE को इस प्रकार से उपयोगिता या उपयोगी माना गया है। ठीक ना, तो समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी, MTOE एकदम सरल है, अब आप आराम से जो है इसको कर सकते हैं। ठीक, मीट्रिक का मतलब MKS होता है, एकदम ईजी है, पहले ही बता दिया आपको, एक बार रिपीट करवा देते हैं। देखिए MTOE जो है आपका मीट्रिक टन ऑयल इक्विपमेंट होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ kg। ठीक, पेट्रोल डीजल को जलाएं हम तो जलाने से हमें 4.18 जानते हैं आपकी 4.18 जो है कैलोरी के बराबर होती है, या इसी की जगह पे हम कैलोरी पेटाजूल लिख सकते हैं, पेटाजूल हटा दें, केवल कैलोरी लिख सकते हैं। ठीक, 4.18 पेटा कैलोरी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं 4.18 हटा देंगे, अगर 4.18 हटा दें तो लिख सकते हैं 1 पेटा कैलोरी, 1 पेटा कैलोरी मिला ना, यानी कि 1 मीट्रिक टन को जलाने पर कितनी कैलोरी की मात्रा मिलती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 पेटा कैलोरी। ठीक, कैलोरी क्यों, क्योंकि 4.18 ही क्या है आपका जूल के बराबर है, उसको हम हटा दिए, 1 कैलोरी लिख दिए। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगला आपका लेसन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।